अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट, हम देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो उसमें हमने नेचर ऑफ लिक्विड की बात करनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करनी है और लास्ट में एक्सटर्नल प्रेशर की हम डिस्कशन करेंगे। तो जी जनाब, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने फैक्टर्स की बात करनी है। सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ लिक्विड। सो नेचर ऑफ लिक्विड की बात हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए, जहां तक बात है नेचर ऑफ लिक्विड की, तो हम ये बात कहते हैं कि लिक्विड सब्सटेंस यानी जो लिक्विड के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो पोलर या हमारे पास नॉन पोलर होंगे। ठीक है, पोलर या नॉन पोलर, ये दो तरह के हमारे पास सिंपल टाइप्स हो सकती हैं लिक्विड की। अब आप जानते हैं कि एक पोलर सब्सटेंस जो है, क्योंकि वो पोल्स कैरी कर रहा है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी। और एक वो सब्सटेंस के जो नॉन पोलर है उसमें हम कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ एज सच स्ट्रांग नहीं होगी, वीकर टाइप होगी। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं कि दो तरह के हमारे पास हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। या तो ये कि हम कहेंगे कि हमारे पास पोलर होंगे सब्सटेंस, यानी कि पोलर लिक्विड होगा, या फिर हमारे पास नॉन पोलर होगा। अब अगर जो हमारे पास लिक्विड जो है वो पोलर नेचर का है, तो पोलर नेचर से मुराद क्या है कि वो सब्सटेंस के जिसमें पार्टिकल्स पोलर हैं, यानी उनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं और पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन की फोर्स से क्या होगा, हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो अगर जो पोलर सब्सटेंस है, सो वी नीड हाई एनर्जी टू ब्रेक द पोल्स, टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पोल्स। ठीक है, और जब हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा इट मींस कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और अगर हमारे पास सब्सटेंस नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोल्स तो होते नहीं है, जब पोल्स नहीं होंगे तो एज सच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं होंगी, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने की वजह से हम कहेंगे कि लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहां हम लिख लें कि हमारे पास जो है इस केस में पोलर मॉलिक्यूल यानी पोलर लिक्विड के केस के अंदर हम कहेंगे कि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और नॉन पोलर के केस के अंदर हम कहते हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब पोलर लिक्विड होते हैं, और नॉन पोलर होते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन की फोर्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, बहुत वीक होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। दूसरे पॉइंट की जहां तक बात है, दूसरा फैक्टर जिसपे जो है हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वैसे तो इस पॉइंट पे हमने ये बात ही डिस्कस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, लेकिन इसको सेपरेटली भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो जहां तक बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, हम ये कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बताती हैं कि किसी एक कंपाउंड के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा कि हम उसे बॉयल करें। तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मोर विल बी बॉइलिंग पॉइंट, वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपस में दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कि एक के इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज करे, एक के डिक्रीज करने से दूसरी भी डिक्रीज करे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर की हम बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर, अब जहां तक बात है एक्सटर्नल प्रेशर की, तो आपको याद होगा हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, हमने लिया था टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस और वेपर प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस दिया था। और आपको याद होगा कि हमारे पास जो है यहां पर एक रेड लाइन हमने मार्क की थी, हमने कहा था कि ये हमारे पास एक्सटर्नल यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हम कहते हैं कि लो टेम्परेचर के ऊपर ही हम अचीव कर पाएंगे उस एक्सटर्नल प्रेशर को। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वी नीड हाई टेम्परेचर टू अचीव दैट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे तो वी नीड मोर एनर्जी, यानी इस तरह से देख लें कि लेट्स सपोज ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, सो वी नीड मोर टेम्परेचर टू अचीव दैट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया, तो हम ये बात कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगी, इतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मोर एंड मोर लिक्विड के पार्टिकल्स को वेपर्स में कन्वर्ट करते हुए उनका प्रेशर क्रिएट करें, ताकि वो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को मीट कर सके। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। सो हम इसको भी कहेंगे कि ये भी क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेटर द एक्सटर्नल प्रेशर, ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट,
lesser the external pressure, weaker the smaller value of external pressure will have smaller temperature to boil that substance, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था। उम्मीद है कि आपने ये अंडरस्टैंड किए। कोई पॉइंट आपको लगा वीक है या अभी नहीं समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।